सर गलत है, ये डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए। अगर बनेंगे आप एमएलए तो सबके लिए बनेंगे। तो पूरी असेंबली में नहीं हाँ, घूमेंगे? हाँ, नहीं घूमते हैं। सबने देखा है, दावणगेरे जन में है, सबने देखा है। और ये मामला तो बीजेपी का रोज़ का है, ये हर इलेक्शन में वैसे ही करते हैं। ने भी यहाँ पर कई सारे कैंपेनिंग किए, मतलब लोगों के बीच में गए, तो कई सारे मसले उठे वहाँ पर, थोड़े थोड़े मसले जो हैं वहाँ पर उठे। कई सारे लोगों को जो है, आप खुद एक एजुकेटेड हैं, हाँ जी, तो एजुकेशन का मामला एक कई सारे इलाके में, जैसे कि मुस्लिम इलाकों में हो, पक्के मकान का वहाँ पर लोग कह रहे थे, वहाँ पर थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लमें थी वो लोग बता रहे थे, तो आपने भी गए थे, तो क्या फेस किया आपने और क्या कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों को? 9 तारीख जो है ना जी, कृपया सब एक बार सोचिए, खुदा के आँख बंद कीजिए, खुदा को देखिए एक बार अपने मन में। और अगर आप मन में सच्चे मन से, सच्चे दिल से देखेंगे तो आपका ये फिंगर जो है ना, ये क्रमशः के 3 की तरफ जाएगा, हस्तक के पास जाएगा, हाथ के निशान। क्योंकि आप भी यंगस्टर हैं, वो जो नौजवान हैं वो भी यंगस्टर हैं, और आपके लिए वो अलग ही एक उनके दिल में चाहत है, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं कह रहे थे कि हमारे अगर समर्थ आ जाएंगे तो हमको जो है एजुकेशन में हो या कई सारे फील्ड में हो, जॉब्स के लिए जो हम बाहर जाते हैं, पढ़ने के लिए हम दूसरे इलाके में जाते हैं, वो सब हमारे मसले हल होंगे। क्या आप वो मसलों को हल करेंगे सर? बिल्कुल, बिल्कुल सर। और वो मैं माजिद, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। आज हम दावणगेरे साउथ के जो कैंडिडेट हैं समर्थ मल्लिकार्जुन, उनके साथ मौजूद हैं। आने वाले 9 तारीख को जो है यहाँ पर वोटिंग होने वाली है, तो जानते हैं यहाँ पर ऐसा मामला, जो कई सारे मामले यहाँ पर उठे, तो आप अब फ़िलहाल जो है कई सारे मामले थम गए हैं, कई सारे नाराज़गियाँ जो थे वो दूर हो चुके हैं। सारे लोग जो हैं समर्थ के हक़ में जो हैं वोट देने के लिए आगे बढ़कर आ रहे हैं। तो सर चलिए पूछते हैं। सर सबसे पहले आपकी आवाज़ में आपका स्वागत है। अरे नहीं, सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि आपका चैनल का नाम बहुत अच्छा है जी, और हम भी आपकी आवाज़ ही बनने के लिए खड़े हुए हैं। जी जी जी। हाँ जी सर, अभी आपने कैंपेनिंग किया है, इस दौरान जो है आपने क्या चीज़ को ज़्यादा फेस किया है? क्योंकि हमने भी यहाँ पर कई सारे कैंपेनिंग किए, मतलब लोगों के बीच में गए, तो कई सारे मसले उठे वहाँ पर, थोड़े थोड़े मसले जो हैं वहाँ पर उठे। कई सारे लोगों को जो है, आप खुद एक एजुकेटेड हैं, हाँ जी, तो एजुकेशन का मामला एक कई सारे इलाके में, जैसे कि मुस्लिम इलाकों में हो, पक्के मकान का वहाँ पर लोग कह रहे थे, वहाँ पर थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लमें थी वो लोग बता रहे थे, तो आपने भी गए थे, तो क्या फेस किया आपने और क्या कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों को, वोटर्स हाँ को? बिल्कुल। जो वोटर्स है, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि वो भी देख रहे हैं कि 10 दिन में कैसा चल रहा है सबका वोट अपील। और यही सिद्ध है कि हम जो है ना, हम थोड़ा ग्राम पंचायती स्टाइल में करते हैं इलेक्शन। ज़्यादातर लोग रैलीज़, बड़े रैलीज़ वो सब करते हैं, या ज़्यादातर स्लम एरियाज़ नहीं जाते हैं। या फिर आप देखेंगे कि जो विपक्ष है ना, आज सब देख रहे हैं, विपक्षी नहीं, ये हमारे अगेंस्ट जो भी छोटे मोटे पार्टियाँ जो हाँ खड़े जी हैं वो। बिल्कुल नहीं, छोटे मोटे मत बोला है उन्हें, हाँ वो भी खड़े हैं, लेकिन वो क्या हो रहा है कि सब जो है ना, हमको छोड़कर सिर्फ एक ही वार्ड जाते हैं या 2 वार्ड जाते हैं, सिर्फ यहाँ जाते हैं, वहाँ नहीं जाते। टारगेट करते हैं, टारगेट उसी इलाके को हाँ जी टारगेट करते हैं। बिल्कुल। और ये ज़रा सर गलत है, ये डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए। अगर बनेंगे आप एमएलए तो सबके लिए बनेंगे, तो पूरी असेंबली में नहीं घूमेंगे? हाँ, नहीं घूमते हैं। सबने देखा है, दावणगेरे जन में है, सबने देखा है। और ये मामला तो बीजेपी का रोज़ का है, ये हर इलेक्शन में वैसे ही करते हैं, सबसे मिलते नहीं, उनके विचारों कैसे है सबको पता है। तो वही हम हर जगह जाते हैं ना जी। तो जैसे आपने बोला हाउसिंग के बारे में, वो हमारा एक ख्वाब है कि हाउसिंग के मामले में ये आश्रय मने खड़े करेंगे, स्लम बोर्ड से घरे बनाएंगे और बना रहे हैं। 125 घरे एक कॉलोनी में बन रहे हैं। और ये हक पत्र के जगह का जो मसला है ना जी, वो भी आगे लेना चाहता हूँ, क्योंकि हर वार्ड में ये समस्या है। और ये बहुत ही मेरे हिसाब से ये ज़रा सर गलत है कि किसी को आश्रय नहीं मिलना। और हम एक सरकार होके, मनुष्य होके, ये इंसानियत है कि सबको कुछ ना कुछ
उनके सिर के ऊपर एक छत होना चाहिए। तो सर हमने कई सारे जगह जब घूमा तो यूथ जो हैं आपके बहुत ज़्यादा फॉलोअर हैं। हाँ जी। आप क्योंकि आप भी यंगस्टर हैं, वो जो नौजवान हैं वो भी यंगस्टर हैं और आपके लिए वो अलग ही एक उनके दिल में चाहत है। तो वो लोग भी कहीं ना कहीं कह रहे थे कि हमारे अगर समर्थ आ जाएंगे तो हमको जो है एजुकेशन में हो या कई सारे फील्ड में हो, जॉब्स के लिए जो हम बाहर जाते हैं, पढ़ने के लिए हम दूसरे इलाके में जाते हैं, वो सब हमारे मसले हल होंगे। क्या आप वो मसलों को हल करेंगे सर? बिल्कुल, बिल्कुल सर। और वो क्या है कि एमएलए में सबसे इम्पोर्टेंट गुण जो है मेरे हिसाब से वो है जनसंपर्क का। लोगों को मिलना, उनके साथ बातचीत करना, उनके साथ एक रिलेशनशिप रखना। हाँ बिल्कुल, वो संबंध जो है ना गहरा होना चाहिए। जैसे मुझे लगता है एक हमारा मुस्लिम भाई बोला था किसी इंटरव्यू में कि हाँ मैं समर्थ को वोट दूंगा क्योंकि वो तो हमसे मिलता है, हम गले गले लगा कर बैठते हैं, चाय पीते हैं। मैं क्या किसी बुज़ुर्ग के पास जाऊँ और मेरा समस्या जो है समझाऊँ। वही वो क्या है कि सिर्फ युवक नहीं, ये सब लोग जो है ना जब हमको देखते हैं ना ऐसा लगता है कि मानो उनके घर के बेटे आया है। तो जो भी हो मन से बाहर आ जाता है। सर मैंने भी आपके पेज में कई सारे फ़ोटोज़ देखे। आप मुस्लिम घर हो या आपके जो रिलीजन है उनके घर, हर जगह गए, हर जगह आपको चाहत और मोहब्बत सब चीज़ मिली। हाँ जी। लेकिन चंद लोग जो है ना आपसे या कांग्रेस से क्यों इतने नाराज़ हैं? मुझे भी पता नहीं, मतलब असल में बोल रहा हूँ क्योंकि वो क्या है कि हमारे विचार जो है, हमारा कैंपेन जो है वो सिर्फ काम के बारे में, हम काम के बारे में बात करते हैं। मतलब जैसे आपने बोला हाउसिंग के बारे में हमने बोला, अगर हेल्थ के बारे में पूछेंगे तो मैं बोलूँगा पीएचसी स्ट्रेंथन करेंगे। बादशाह नगर में एक अच्छा सा पीएचसी है, वहाँ गायनोकोलॉजिस्ट चाहिए और पीडियाट्रिशियन चाहिए। और वो साउथ सेंट्रल में एक अस्पताल बनाएंगे, वो अस्पताल जो है वुमेंस हॉस्पिटल के बगल में ही खड़े करेंगे। ये जितना बात कर रहा हूँ ना 1 मिनट के में इतना चर्चा किया है मैंने। आप देखिए कोई और कैंडिडेट इतना चर्चा ही नहीं करता है। उनके विचारों में उद्योग नहीं है, विकास नहीं है। उनके विचारों में क्या है सबको पता है। वो मेरे हिसाब से इतने गंदे विचार हैं कि मेरे जीभ से वो नहीं निकलेगा। सबको पता है, ये तो ओपन सीक्रेट। तो सर हमने ज़्यादातर मुस्लिम इलाकों में घुमाया क्योंकि हम उर्दू मीडिया से बिलोंग करते हैं। तो हाँ जी। वहाँ पर जो है 1-2 मसले ज़्यादातर उठे। हाँ जी। कि वहाँ पर जो छोटा मोटा जो मोरी का मसला हो या कॉलेज को बनने का या हॉस्पिटल का, 3 चीज़ें जो है लोगों के सामने आई। तो क्या आप एमएलए बनने के बाद में आप लोगों से कहेंगे कि आप वहाँ पर बना के देंगे? बिल्कुल, ये अस्पताल का जो है मैंने बोला है कैसे करना है हमें, क्योंकि हम भी बापूजी अस्पताल हो, एसएसआईएमएस अस्पताल हो, हम मैनेज करते हैं। तो हमें गहरी जानकारी है कि अस्पताल कैसे बनाना है, कैसे चलाना है। तो अगर आपको अस्पताल चाहिए तो एक अस्पताल एक्सपीरियंस कैंडिडेट चाहिए और वो मैं हूँ। और एजुकेशन में भी एक्सपीरियंस्ड हूँ। जैसे देखें तो हमारे बापूजी का ही नर्सिंग कॉलेज हमारे ये टैंकी पार्क के बगल में आता है। और वैसे और वुमेंस कॉलेज का भी एक ख्वाब देखे है बहुत लोगों ने। तो मुझे भी लगता है वो भी अचीव कर सकते हैं हम, क्योंकि हम देखें तो ये हमारा मिलत स्कूल है ना जी, बहुत अच्छा हुआ कि वो मिलत स्कूल के कारण से बगल के सारे लोग, बहुत लोग एजुकेशन हासिल कर सकें, ज़्यादातर महिलाएं। तो वैसे लोगों को पता है कि हम जो है ना प्रज्ञावंत जो कहते हैं ना, वैसे विचारों रखते हैं और काम के बारे में बात करते हैं, क्योंकि लोगों को काम चाहिए जी। लोगों को उनका जो भी कष्ट है वो सुलझाना वाला व्यक्ति चाहिए। लोगों को ये लफड़ा वो कुछ नहीं चाहिए। लोगों को आराम से जीना है, आराम से काम करना है, आराम से उनके परिवार के साथ रहना है। तो सर 9 तारीख के दिन वोटिंग है, लोगों से क्या अपील है आपकी? मैं अब तक तो अपील करते ही जा रहा हूँ, लेकिन वही बोल रहा हूँ कि उद्योग के बारे में बात करता हूँ। उद्योग ही करना चाहता हूँ, सेवा ही करने के लिए मैं खड़ा हूँ यहाँ। और इसीलिए इसी दृष्टि से देखिए तो हमने बोला हम कांग्रेस पक्ष के हैं। हम हर जात, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों के पास जाते हैं, उनके कष्ट सुनते हैं, उनके कष्टों को सुलझाते हैं। तो उसके ज़्यादा क्या बोले हम। और हमारा बैकग्राउंड देखिए, हम एजुकेटेड है, हम अस्पताल में काम करते हैं, हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में काम करते हैं। तो ये सब जो है, अगर मुझे लगता है कि मैं सभी कैंडिडेट्स में ज़्यादा फिट हूँ ये सबके ख्वाबों जो है ना उनको असलियत में लेकर आने के लिए। तो 9 तारीख जो है ना जी, कृपया सब एक बार सोचिए
खुदा के आँख बंद कीजिए, खुदा को देखिए एक बार अपने मन में, और अगर आप मन में सच्चे मन से सच्चे दिल से देखेंगे तो आपका ये फिंगर जो है ना, ये क्रमशः के 3 की तरफ जाएगा, हस्तक के पास जाएगा, हाथ के निशान। तो वहीं कृपया आपका घर का बेटा जो है ना, उसको जिताइए। तो ये थे समर्थ मल्लिकार्जुन, जो आप लोगों से जो कुछ भी इन्होंने कहा है, ये जीतने के बाद में भी जो है हम इनसे सवाल करेंगे और पूछेंगे जो आपने कहा था उसको पूरा कब करेंगे। तो आप बने रहिए आपकी आवाज़ के साथ। मैं माजिद मुनव्वर।